सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 7 जीके कर रहे थे। इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर नंबर 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19, जिसका पेज नंबर है 28 एंड 29। चैप्टर नंबर 19 का जो नेम है वो है लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा। देखिए, इंडियन सिनेमा जो है मीन्स हमारा जो बॉलीवुड है, या फिर इंडिया में काफी सारे सिनेमाज है, बॉलीवुड, टॉलीवुड। ओके, तो इस तरह से इंडिया का जो सिनेमा है उसने क्या तरक्की की है, उसमें कौन कौन से ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने क्या किया इंडियन सिनेमा को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया, उससे रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फीचर्स फिल्म इन द वर्ल्ड। जो पूरा दुनिया है, सबसे ज्यादा इंडियन सिनेमा ही फिल्म बनाता है। ठीक है। द मेन सेंटर ऑफ हिंदी मूवी इज मुंबई, अर्लियर कॉल्ड बॉम्बे। सबसे माया नगरी बोला जाता है मुंबई को, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा क्या करती है, मूवीज बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, डायरेक्ट की जाती हैं। Therefore, the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो रिफर्ड एज बॉलीवुड। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हम बॉलीवुड से भी जानते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को। ठीक है। मूवी इन मैनी अदर रीजन लैंग्वेज सच एज तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी आर ऑल्सो मेड। तो ये सारी लैंग्वेज में भी क्या बनती है, हमारी मूवीज बनती हैं। तो डिस्क्रिप्शन रीड करके हमें बताना है कि ये कौन से लेजेंड्स हैं सिनेमा के। सबसे पहले देखें, ही वॉज एन इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। ये इंडियन प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, स्क्रीन राइटर्स है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा का फादर बोला जाता है। हिज डेब्यूट फिल्म राजा हरीशचंद्र वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी रिलीज्ड इन 1913। तो राजा हरीशचंद्र इनकी पहली मूवी थी जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। तो इन इंडियन सिनेमा के लेजेंड का हमें नाम बताना है। इनका नेम है दादा साहेब फाल्के। क्या नाम है, दादा साहेब फाल्के। हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम देखें तो सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, DADA दादा, SAHEB साहेब, PHALKE। ओके, दादा साहेब फाल्के। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है बॉर्न एज अ फातिमा राशिद इन 1929। इसमें मींस क्या हुई थी, बॉर्न हुई थी। सी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा, है ना। तो इंडिया सिनेमा की एक तरह से सबसे बड़ी एक्टर इनको माना जाता है। सी हैज स्टार्टेड हर करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्हें अपना करियर स्टार्ट किया था। सी वॉन द फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। हर फिल्म एज मदर इंडिया। मदर इंडिया फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो इनका हमें नाम बताना है। इनका नाम है नरगिस दत्त, NARGISDUTT। ठीक है, नरगिस दत्त। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो है इनका तो हमें पिक्चर देख के ही हमें आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। इनकी नई फिल्म आने वाली है ब्रह्मास्त्र। क्लियर। तो अभी तक ये मूवी बना रहे हैं। तो एक ये किसके सन है, एक फेमस पोएट थे हमारे हरिवंश राय बच्चन। एक बहुत अच्छी अच्छी पोयम लिखते थे। ठीक है। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस इंडियन सिनेमा। मतलब एक तरह से बिग बी के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। ही रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2019। जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना, वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है, और ये अवार्ड इन्हें 2019 में मिला था। ही हैज ऑल्सो बीन अवार्डेड एज अ पद्म विभूषण, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इतने सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं, है ना। और रिसेंटली सबसे बड़ा अवार्ड इनको इंडियन सिनेमा का मिल चुका है। तो ऑब्वियसली देख के ही पता चलता गया होगा, अमिताभ बच्चन, AMITABH, अमिताभ बच्चन, BACHCHAN। इसको अगर हम देखें तो हेल्प बॉक्स में भी आपको इनकी स्पेलिंग मिल जाएगी बच्चों। सी पे आ जाते हैं, सॉरी थर्ड वाला हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है। he was a film actor as an iconic figure of Tamil cinema। ओके, तो ये फिल्म एक्टर हैं तमिल सिनेमा के। his स्टैनिक रोल ऑफ द महात्मा मराठा एम्परर शिवाजी 1946 गिव हिम एन स्क्रीन नेम। क्लियर। तो इनने एक वो की थी, फिल्म की थी, है ना, रोल किया था इन्होंने मराठा एम्परर शिवाजी का 1946 में। इस वजह से इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ही वॉज कन्फर्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला। तो इनका नेम बताना है। तो 4 जो है वो शिवाजी गणेशन है इनका नेम। इस इधर अगर हम देखें तो बी वाले पार्ट में नाम लिख देता हूँ, SHVAGI। एक सेकेंड,
SHVAJI शिवाजी, GANESAN गणेशन। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला आंसर। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे। Born in 1908 विशाखापट्टनम, she was the first lady of Indian cinema as well as the first recipient of दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये विशाखापट्टनम में 1908 में जन्म हुआ था इनका, और इनको ये पहली वुमेन थी जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। In her 10 year of career, she contributed a lot of Indian cinema। 10 साल का इनका इंडियन फिल्म में कैरियर रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया था इंडियन सिनेमा में, उसको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो फिफ्थ का है देविका रानी, इनका नाम है DEVIKA, देविका रानी, RANI। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का भी आंसर। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में लिखा हुआ ही वॉज एन एमिनेंट फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। इस फर्स्ट मूवी पत्थर पंचाली है ना, तो पत्थर पंचाली जो इनकी 1955 में मूवी आई थी, इन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे इनके लिए, इस फिल्म के लिए। एंड सेट हिम एज अ वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर, और इसकी वजह से ये वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर की श्रेणी में आ गए थे। ही वॉज गिवन एज एकेडमी ऑनरी अवार्ड इन 1922 एंड भारत रत्न भी मिला इन्हें 1922 में। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो सिक्स्थ वाले का जो आंसर है ये सत्यजीत रे है ना, SATYAJIT, सत्यजीत रे, RAY। क्लियर। अब आ जाते हैं हम सेवेंथ पे। सेवेंथ में देखिए क्या लिखा है, ही इज ए रिन्यूड फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। He has won a national film award and best feature film in Hindi 7 times। Okay, तो इतने सारे अवार्ड मिले। Apart of that, he was also conferred as दादा साहेब फाल्के अवार्ड for the year 2005। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो ये कौन है हमें ये बताना। तो सेवेंथ का जो आंसर है इनका नेम श्याम बेंगाल, SHYAM, फिर इसकी स्पेलिंग है BENEGAL। क्लियर। एट्थ पे आ जाते हैं। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है, अगर आपने देखी हो इनकी मूवी तो आपने नहीं देखी, लेकिन एक्टिंग जरूर देखना, बहुत पुराने एक्टर हैं है ना। फेमस ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ नोटेड फिल्म एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा है ना। ही डेब्यूटेड एज एन एक्टर इन द फिल्म जवार भाटा इन 1944। ठीक है, तो इनकी ये पहली फिल्म थी 1944 में। ही वॉज कन्फर्ड एज ए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1994। इसमें इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनका जो आंसर है बहुत ही प्रचलित ये कैरेक्टर रह चुके हैं, जो आज के जमाने में आपके शाहरुख खान है, इसी तरह से पुराने जमाने में ये शाहरुख खान मान सकते हैं आप इनके लिए। तो ये थे हमारे दिलीप कुमार, DILIP, दिलीप कुमार है ना, KUMAR, दिलीप कुमार। नाइन्थ, इनको भी आई होप आपने पहचान लिया होगा है ना। तो इनकी अमेजिंग एक्ट्रेस रह चुकी है इंडियन सिनेमा की, डेब्यूटेड फिल्म इंडस्ट्री में चाइल्ड बचपन से ही काम कर रही है इंडियन सिनेमा में 1966 से, और सेवरल अवार्ड मिले हैं इनको, इंक्लूडिंग नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये जो है ये है रेखा, REKHA है ना, रेखा। 10th पे आ जाओ, लास्ट है ये हमारा। द रियल नेम ऑफ दिस आइकॉनिक एक्टर इज शिवाजी राव गेवाट। ओके, इनको भी रजनीकांत है ये तो हमारे है ना। तो प्राइमरली एक्टर तमिल मूवी के लिए एक्टिंग करते हैं ये। ही हैज आल्सो एक्टेड इन मैनी हिंदी मूवी में भी बहुत सारा काम किया इन्होंने, और इनको कॉन्फर्ड एज दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में भी इनके लिए बोला गया है। तो ये जो है वो रजनीकांत है ना। तुम क्या रजनीकांत हो ऐसे बोलते हैं ना इनके नाम से। तो इनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवी है। रोबोट 2.0 अभी आई थी है ना, रोबोट इनकी मूवी है। RAJINIKANTH। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, और इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 20 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।